शुक्रवार यानी 3 अक्टूबर को होने वाली सीतापुर के प्रसिद्ध भरत मिलाप कार्यक्रम की तैयारियां चरम पर हैं और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है आप देख सकते हैं कि उसी तरीके से कार्यक्रम को भव्यता देने की तैयारी जारी है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये भव्य पंडाल जो दिल्ली से बुलाया गया है, राम दरबार आप देख रहे होंगे, यह आपको बरबस ही अपनी ओर खींच लाएगा। इतना मनोहारी नज़ारा सच में आप शायद पहले कभी सीतापुर में नहीं देखे होंगे, क्योंकि यह अद्भुत है और अपने आप में सीतापुर में होने वाले कार्यक्रम का सबसे विशाल पंडाल कहा जा सकता है। वो इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ऐसा राम दरबार शायद अभी तक सीतापुर में कहीं नहीं सजा होगा और इसकी भव्यता जो आयोजन करता है वो देने में लगे हुए हैं। चूँकि 6 साल से सीतापुर में भरत मिलाप नहीं हो रहा था, इस वजह से इस बार लोगों ने ठाना कि इसे करके फिर से सीतापुर में जो ऐतिहासिकता रही है, जो ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, उनको और बेहतर बनाया जाएगा और यही ठानते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सच में ये आप देख रहे होंगे पंडाल अद्भुत पंडाल है और दिल्ली से मंगाया गया है पंडाल। यहाँ पर और भी तमाम बेहतरीन एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होंगे। 3 अक्टूबर को कार्यक्रम भरत मिलाप का आयोजित होगा, लेकिन 2 अक्टूबर से कार्यक्रम यहाँ शुरू हो चुके हैं और जो दर्शक हैं, शायद ये जो पहले इलाहाबाद फील्ड मैदान पर होता था कार्यक्रम, वहाँ से 3 गुना बड़ा ये मैदान है। यहाँ पर पार्किंग से लेकर हर व्यवस्थाएं की गई हैं और जो दर्शक आएंगे उनके बैठने की आपको एक नज़ारा दिखाएंगे। आप जहाँ तक देखेंगे दूर दूर तक आपको यहाँ पर कुर्सियाँ नज़र आ जाएंगी। हज़ारों हज़ार की संख्या में कुर्सियाँ डाली गई हैं और दर्शकों के बैठने के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। आगे के रो में सोफ़े डाले गए हैं और जैसे जैसे उसमें विशिष्ट जन आएंगे, वो अधिकारी वर्ग से हों, वो जनप्रतिनिधि वर्ग से हों या समाज के अग्रणी लोग हों, उनके बैठने के लिए ये बेहतरीन व्यवस्था की गई है और कुर्सियां दूर दूर तक आपको नज़र आ रही होंगी। इसके ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोगों को बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और हर तरफ आपको यहाँ पर अद्भुत नज़ारा देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम की तैयारी का ये जो रंग आप देख रहे हैं, इससे कह सकते हैं कि ये तो मात्र ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सचमुच में जब कार्यक्रम होगा और उस दौरान जब रात में तमाम लाइटिंग की व्यवस्था होगी तो यहाँ का नज़ारा आपको एक अलग तरीके से देखने को मिलेगा और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ इंतज़ाम किए गए हैं। चिकित्सीय व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध रहेगी और इसके अलावा जो आपको जैसे हनुमान जी उड़ते हुए नज़र आते थे, हनुमान जी ऐसे ही यहाँ पर नज़र आएंगे। आप रामायण में देखते होंगे कि कैसे पुष्पक विमान से भगवान श्री राम आते हैं, वैसे ही यहाँ पर भगवान श्री राम और उनका राम दरबार पूरा उस पर नज़र आएगा। तो ये कार्यक्रम है सीतापुर में जो पहले से होता आ रहा था, लेकिन 6 सालों से बंद था। अब 6 साल बाद उसको पुनर्जीवित किया गया है, उसकी ऐतिहासिकता और पौराणिकता को लौटाने का प्रयास किया गया है। तो देखना रहेगा सभी के लिए कि कितना भव्य और दिव्य कार्यक्रम होता है और कितना लोगों को आकर्षित करता है और जो लोग इसको सिर्फ यादों में संजोए हुए थे कि भरत मिलाप होता था, वो अब शायद ये कहने लगेंगे कि इस बार का भरत मिलाप सीतापुर में सचमुच बहुत ही अलग हुआ है। क्योंकि सीतापुर में जब भरत मिलाप होता था तो आसपास के शाहजहाँपुर, लखीमपुर, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच जो पास पड़ोस के जनपद हैं, वहाँ के हज़ारों हज़ार लोग इसे देखने के लिए आते थे। उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार फिर से बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे और सीतापुर के भरत मिलाप को लेकर उनके जुबान से शायद यही निकलेगा कि सचमुच ऐसा कहीं नहीं। विजयदशमी पर्व पर रावण को जलाने के तमाम कार्यक्रम आप देखते होंगे, लेकिन जब भी भरत मिलाप की बात आती है तो सीता की नगरी सीतापुर सभी को याद आती है। एक समय था जब इलाहाबाद ग्राउंड पर भरत मिलाप का कार्यक्रम होता था और आसपास के कई जनपदों के लोग यहाँ उसे देखने के लिए आते थे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि कई सालों से भरत मिलाप का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। फिर ये जो टीम आप पीछे देख रहे हैं, ये वो टीम है जिन्होंने तय किया कि वो फिर से उसी कार्यक्रम को यानी भरत मिलाप को कराने
कि एक बृहद स्तर पर तैयारी करेंगे। तो जब कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो तमाम दिक्कतें होती हैं, लेकिन उन सारी बाधाओं को पार करते हुए आज मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे, जब वो भरत मिलाप का कार्यक्रम सीतापुर में आप देखते थे, तो अब जरा इस भरत मिलाप के कार्यक्रम का स्टेज देखिए आप, आपको बरबस ही खींच लाएगा। जो यहाँ भव्यता पूर्ण तैयारियां चल रही हैं वो आने के लिए मजबूर कर देंगी, क्योंकि ऐसी तैयारी की गई है, आपको सचमुच लगेगा कि सीतापुर में जो भरत मिलाप होता था और जो लोग आते थे ग्रामीण अंचलों से, कई जनपदों से, अब वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? इसकी शुरुआत विधिवत इस बार जीआईसी के मैदान पर की गई है और हमारी मौजूदगी उसी पंडाल पे है। एक दिन बाद यहाँ पर यानी मंगलवार को भरत मिलाप का कार्यक्रम है, शुक्रवार को, माफ़ कीजिएगा, शुक्रवार को भरत मिलाप का कार्यक्रम है और इस मंच पर भरत मिलाप कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लोग हैं, उन्हीं से बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत मीतू वाजपेयी से कर लेते हैं। क्या क्या खास है भरत मिलाप में इस बार? इस बार जो है हम लोग पूर्व की जो भी चीज़ें हैं उनको शामिल करते हुए, इस बार उड़ने वाले हनुमान जी हैं, तो हमारे साथ जैसे पुष्पक विमान पे बैठ के आए थे रामचंद्र जी अयोध्या, उसी तरह जो है व्यवस्था की गई है उड़न खटोले से हमारे भगवान आएंगे और भरत मिलाप के लिए भरत जी से मुलाकात करेंगे। ये जो मंच देख रहे हैं बहुत ही भव्यतापूर्ण मंच है जीआईसी के मैदान पर। यहाँ पर बताइए, मंच कहाँ से आप लोगों ने बनवाया इतना भव्य? मंच हम लोगों ने दिल्ली से मंगवाया है। इसके लिए हमारी टीम गई थी, 2-3 दिन वहाँ टहली, घूमी, पता किया। उसके बाद ये राम दरबार जो है हवा महल के रूप में ये लेके आए हैं हम लोग। तो देखिए, राम दरबार है, हवा महल के रूप में लेकर आए हैं। हनुमान जी यहाँ पर आपको पहले ही की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे और भी अच्छे तरीके से आपको मनोहारी दृश्य देखने को मिलेगा। पुष्पक विमान से, जो आप रामायण में देखते थे कि भगवान राम कैसे पुष्पक विमान से आते हैं, उसका नज़ारा आपको जीआईसी के मैदान पर सीतापुर में दिखाई देगा। तो इस तरीके की तैयारियां की गई हैं। बस कुछ ही समय बचा है जब आप ये सारा कुछ देखेंगे, यानी एक दिन बाद जब आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा तो सचमुच आप अभिभूत हो जाएंगे। राकेश त्रिपाठी जी, ये बताइए कितने लोगों की बैठने का इंतज़ाम है? ये जो मैदान है काफ़ी बड़ा है, इसका ध्यान रखा होगा आपने, चूँकि यहाँ का भरत मिलाप प्रसिद्ध रहा है, तो क्या इंतज़ाम किए गए हैं? इंतजाम भाई साहब, लगभग 25,000 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और 25,000 से ऊपर कुर्सियों का इंतजाम है। और मेरा मानना है कि जो जन सैलाब निकलेगा वो हज़ारों हज़ार भीड़, मतलब संख्या का अनुमान लगा पाना, क्योंकि कोरोना काल के कारण 2019 से अभी तक बंद रहा और बीच में भिन्न भिन्न कारण रहते हैं। समाज के सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। कितना अनुमान है आज की डेट में अनुमान लगाना, क्योंकि मैं जिधर आज गृह प्रवेश का बहुत मुहूर्त था, तमाम जगह व्यक्तिगत रूप से जाना आना हुआ, तो जहाँ भी गए हैं, जिन लोग मिले हैं, तो सभी लोगों ने भरत मिलाप और ये जो काव्य संध्या की चर्चा की है। उसके लिए मैं समाज का जो सहयोग है और जो समाज में चर्चा है, उस समाज के, संपूर्ण समाज के श्री चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, क्योंकि जिस भाव विभोर ढंग से वो मिलते हैं, जो समर्पण भाव से बात करते हैं, उसका जो अद्भुत विचार आता है, उसका शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है। बिल्कुल, शब्दों का वर्णन करना मुश्किल है। एक दिन बाद भरत मिलाप का कार्यक्रम है, एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को यहाँ पर काव्य संग्रह, जो काव्य पाठ का है, यहाँ पर आयोजन किया गया है और बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। अभी उस पर भी बात करेंगे और क्या क्या कार्यक्रम है, और साथियों से बातचीत कर लेते हैं। इतने सारे लोग आ रहे हैं, 25,000 कुर्सियों की व्यवस्था अब तक हो चुकी है, जैसा कि बता रहे हैं। अब इतने घंटे लोग रुकेंगे तो उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम होगा? जी, उनके खाने पीने के लिए हमने, आप पीछे देख रहे हैं, ये स्टॉल जो बने हैं, ये स्टॉल हम लोगों ने निःशुल्क उनको किराए पे, कोई किराया बिना लिए निःशुल्क दिए हैं। और यहाँ पर जो वो खाने पीने की, चाय की व्यवस्था है, बर्गर की व्यवस्था है, भेलपूरी की व्यवस्था है और इसके अतिरिक्त फास्ट फूड की व्यवस्था है। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने यहाँ पे कराने की कोशिश की है कि कोई भी आए तो यहाँ पर भूखा ना रहे और अपने जो है कम से कम दामों में, हमने ये भी उनसे रिक्वेस्ट किया है, जैसे हसलर की चाय है तो आप ऐसे पीने जाएंगे तो करीब 35-40 रुपये उसके लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया आप कम से कम पैसों में यहाँ पर जो है चाय उपलब्ध कराएं और कम से कम पैसों में यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध कराएं।
देखिए, खाने पीने के स्टॉल लगाए गए हैं और उन्हें निःशुल्क ये सुविधा दी गई है कि वो अपने स्टॉल लगाएं। और देखिए, ये चूंकि एक पहले से ऐतिहासिक कार्यक्रम था और इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, तो एक जो रेट है उसको भी बाजार से कुछ कम करने का प्रयास करें। चलिए और बातचीत कर लेते हैं। हाँ, क्या कहेंगे, ये जो तैयारियां हैं ज़रा अलग बताइए, क्या है इस बार सचमुच में? भैया, आज से करीब 1 साल पहले जब हमने सोचा था कि हमने ये भरत मिलाप कराना है, तब हमारी टीम के वरिष्ठ जनों ने ये बीड़ा उठाया था। एक गिलहरी के रूप में मैं भी इस काम में लगा हूँ, रामकाज में। आपको एक बताना चाहूँगा, ये सीतापुर का भरत मिलाप हमेशा ऐतिहासिक रहा है। हम लोग छोटे छोटे थे तो पूरे आसपास के ज़िलों में चर्चा का विषय रहता था। कुछ दुर्भाग्यवश जो है कुछ सालों से भरत मिलाप नहीं हो पाया। इस बार हमारे वरिष्ठ जनों ने, सीतापुर के सम्राट लोगों ने पुनः प्रयास किया है कि भरत मिलाप का जो ऐतिहासिक पहले होता था वही इस बार करवाया जाए, वही प्रयास है। और उससे अच्छा भव्य करवाने का प्रयास है। कुछ नई चीज़ें और हैं जो आपको इस कार्यक्रम के दौरान पता चलेंगी, अभी से बताना वो उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये निवेदन मैं सीतापुर के प्रत्येक नागरिक से करता हूँ, प्रत्येक सनातनी से करता हूँ कि आपका कार्यक्रम है, आप सब लोग आइए, अपने परिवार के साथ आइए। आप आएंगे तो आपको कुछ अलग फीलिंग्स यहाँ पे महसूस जरूर होंगी। बिल्कुल अलग फीलिंग महसूस होगी। हर जिले की अपनी विरासत होती है कार्यक्रमों को लेकर, और उस विरासत को पुनर्जीवित करने का काम इस टीम ने किया है। जो विरासत एक जैसी खत्म सी होती जा रही थी, लेकिन भरत मिलाप जैसे कार्यक्रम को फिर से पुनर्जीवित किया है इस टीम ने। ये अपने आप में सीतापुर की ऐतिहासिकता को फिर से धरातल पर उतारा है। आप भी इसमें पार्टिसिपेशन कर रही हैं। महिलाओं के लिए कितने सुरक्षा के प्रबंध रहेंगे? महिलाएं अगर अपने परिवार के साथ आती हैं तो उसका भी ध्यान रखा गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे देख रहे होंगे कि कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। और ये जो कमेटी हमारी पूरी है, तो इन्होंने बहुत हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। और हर कोने पर, हर जगह पे कैमरे का ज़रूर है कि अगर कोई घटना होती है तो तुरंत आप कैमरे में कैद हो जाएंगे, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। और बैठने के लिए पूरी व्यवस्था है, हर तरीके से आप प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। और आप आएँ और इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाएं। सभी से एक निवेदन है, और आई इंडिया को भी बहुत बहुत बधाई है कि आप जो है कवरेज करके लोगों को यहाँ पर लाने का प्रयास करें। बिल्कुल, तो देखिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। तीसरी आंख से भी नज़र रखी जाएगी पूरे कार्यक्रम में, और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो इस बार का सीतापुर का जो भरत मिलाप है उसे ऐतिहासिक बनाने के लिए ये पूरी टीम रात दिन एक किए हुए है, और जो तमाम रुकावटें थी उसको पार करते हुए। कहते हैं कोई भी कार्यक्रम करें, आप देखते होंगे कि भगवान राम को किस तरीके से कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उसके बाद उन्होंने कैसे लंका पर विजय पाई थी। भरत मिलाप का कार्यक्रम भी ठीक ऐसे ही था। इसमें भी तमाम रुकावटें, तमाम दिक्कतें आईं, लेकिन कहते हैं जब कोई ठान लेता है कोई चीज़ को, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, उसे करके ही दम लेता है। ये कार्यक्रम आप देख रहे होंगे, आप अपने बचपन में भी देखते होंगे भरत मिलाप, और फिर लुप्त सा हो गया, अब वो फिर से धरातल पर उतरने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत हर्षोल्लास का दिन है आज कि हमारे अध्यक्ष अमित वाजपेयी जी, उपाध्यक्ष हमारे राकेश त्रिपाठी जी और पूरी टीम द्वारा दोबारा इस आयोजन की शुरुआत की गई है। और हम युवाओं में बड़ा हर्ष उल्लास है कि हम बचपन में देखते थे कि भरत मिलाप में उड़ते हुए हनुमान जी, हर चीज़ें, तो अब हमें यहाँ भी देखने को मिलेगी। और हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, वो लोग सब लोग देखेंगे और सब लोग इसका मज़ा लेंगे। देखिए, ये सुनाया जाता था, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हनुमान जी भरत मिलाप में उड़ते हुए आते हैं, लेकिन लोग अब नहीं देख पा रहे थे कि हनुमान जी कैसे आखिर उड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि भरत मिलाप में ऐसा प्रबंध किया जाता था। लेकिन फिर से एक बार 6 साल बाद ये आप देख सकेंगे, इस टीम की बदौलत देख सकेंगे कि हनुमान जी उड़कर आ रहे हैं, और कैसे पुष्पक विमान से भगवान राम भरत मिलाप में पहुंचेंगे। तमाम आपको आकर्षक चीज़ें दिखाई देंगी। आप भी इसी मंच पर बैठे हुए हैं, बचपन में आपने देखा होगा, कुछ यादें ताज़ा कीजिए, और आज फिर से वही देखने के लिए लोग लालायित हो रहे हैं। अभी जैसे कि अभी आप बोल रहे थे ना कि एक पुरानी लाइन है कि ठान लो तो जीत होगी, मान लो तो हार होगी। तो ये जो टीम यहाँ पर खड़ी है, इसने माना नहीं, इसने ठाना है, तो जीत तो होगी है। ये दो भाइयों के प्रेम की कहानी, जैसा कहानी क्यों कहते हैं, तो सच में जो हकीकत थी, वो जो राम और भरत का मिलन था दो भाइयों का, उसको हम लोग चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे। और उत्साह की बात करें तो हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। लेकिन आज हमारे पास खुद कम से कम सुबह से बहुत फ़ोन आ चुके हैं
जिन्होंने पूछा कि बैठने की क्या व्यवस्था है, कैसे बजे शुरू होगा प्रोग्राम, कल क्या है, तो लोगों में भी बहुत उत्साह है। लोग यहाँ पर आएंगे, देखेंगे। और जो अभी आप जैसा बता रहे थे ना कि 4-5 जिलों में ये जाना जाता था, तो आगे अभी तो ये पूरा ज़िला, ये चूँकि 5-6 साल बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही, तो अभी तो हमारा ज़िला ही जान रहा है। लेकिन आने वाले सालों में निश्चित रूप से 5-6 जिला नहीं, अवध प्रांत का ये कार्यक्रम एक पौराणिक रूप ले और पूरा अवध प्रांत सीतापुर उमड़ कर आए राम की नगरी सीतापुर में। तो ये इस तरीके का हम लोगों ने ठाना है और निश्चित से होगी, राम जी की कृपा से संभव होगा। बिल्कुल, अवध प्रांत का ये एक बड़ा कार्यक्रम बने, पौराणिक रूप में जाना जाए, पहचान बने जैसा कि पहले से जाना जाता रहा है, यही ठान करके इसका आयोजन किया गया है। आप बचपन में आपने भी सुना होगा भरत मिलाप को लेकर, क्या सुनते थे? अब ये देखने जा रहे होंगे कई सालों बाद, कैसा अनुभूत कर रहे हैं आप? जैसा कि अपने बचपन में भी कई बार देखा और रामायण धारावाहिक में भी हम लोगों ने देखा, उसी हिसाब से हम लोगों ने भव्य और दिव्य कार्यक्रम करने का विचार किया है। जी, उसी तरीके का, उससे भी ज़्यादा भव्यता तो मुझे उससे ज़्यादा देखने को मिल रही, क्योंकि अब हर चीज़ आधुनिक होती जा रही है। उसी हिसाब से भव्य इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली से हमारा राम दरबार आया है, मंच आया है, और लखीमपुर से टेंट आया है। बैठने की भव्य व्यवस्था की गई है। महिलाओं की अलग व्यवस्था है, पुरुषों की अलग व्यवस्था है। और मैदान भी पहले से बड़ा है। मैदान पहले से 2 गुना है, 3 गुना है। पहले राजा कॉलेज मैदान पर होता था, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी उचित नहीं थी। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी हमारी उचित है। तो देखिए, ये सारे प्रबंध हैं, तो आप भी घर न बैठिए, भरत मिलाप का आनंद उठाइए और कैसे बेहतर तरीके से इसको बनाया गया है। कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए रात दिन एक करने वाली ये टीम है। मीतू जी, जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा आयोजन कैसे आप लोगों ने ठाना, मन में कैसे ये कशिश उठी, कहाँ से उठी ये बात कि इसको करना है? ये कोई हमारे एक बड़े भाई हैं अरविंद मिश्रा जी, एडवोकेट, उन्होंने 1-1.5 साल पहले एक पोस्ट डाली थी। उस पर हमारे अनुज विकास हिंदू ने लिख दिया था कि हाँ ठीक है दादा, ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो जब ये समय नज़दीक आया तो उन्होंने हमसे कहा, दादा क्या विचार है, कैसा हो? तो हमने कहा आपस में राय करनी चाहिए। राकेश दद्दू से बात की गई, विश्ववीर जी से बात की गई, आपस में चर्चा हुई और कहा हो पाएगा और हो गया। राम जी जाने कैसे हो रहा है, ये उन्होंने अपने आप करा लिया कार्यक्रम। अच्छा, उन्होंने अपने आप करा लिया। अब ज़रा बता दीजिए, जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे क्या क्या खास है, ज़रा एक बार फिर से बता दीजिए इस मंच की खासता क्या है, और जो आपकी यात्राएं निकलेंगी, जो आज काव्य पाठ है, पूरे कार्यक्रम को ज़रा मीट आउट कर दीजिए। पंकज भैया, ऐसा है, हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं। आज शाम को 7:30 बजे से काव्य संध्या का आयोजन है, जिसमें आज गुरुवार को 2 तारीख को काव्य संध्या का आयोजन है, जिसमें ओज के सशक्त हस्ताक्षर हैं, सुमित ओरछा के नाम से मशहूर हैं, वो ओरछा के रहने वाले हैं। वो जैसे कुमार विश्वास जी अपने अपने राम करते हैं, उसी तरह से वो एकल करते हैं। रामोत्सव, राम चर्चा, राम यात्रा नामक शीर्षक से वो कार्यक्रम करते हैं। आज हम लोगों ने उनको बुलाया है, वो सीतापुर आ भी चुके हैं, अपने स्थान पे विश्राम कर रहे हैं। दूसरे लाफ्टर फेम एक हेमंत पांडे जी हैं, वो आए हुए हैं, वो भी आ चुके हैं। शशि श्रेया जी हैं, वो गीतकार हैं अच्छी, अभी मुख्यमंत्री ने उनको सम्मानित किया था। एक और मशहूर ओज के हस्ताक्षर हैं औरैया के अजय अंजाम जी, उनको बुलाया है, वो भी आ चुके हैं। एक हमारी वंदना विशेष गुप्ता जी हैं, वो भी गीत पढ़ती हैं, वो आ चुकी हैं। आज का कार्यक्रम ये है कि उनके द्वारा काव्य पाठ किया जाएगा। उसके पूर्व एक हम लोगों ने निर्णय किया, जो इससे पूर्व 70 सालों से कार्यक्रम होता चला आ रहा है, जिन लोगों ने उस कार्यक्रम को किया है, जो लोग जीवित हैं उनको या उनके परिवारीजनों को हम लोग सम्मानित करेंगे, मंच पे बुला के उनका सम्मान करेंगे कि ऐसा काम उन्होंने किया, जिसकी आज प्रेरणा से हम लोग आज कर रहे हैं। उसके बाद जो है कल 3 बजे से अहिल्याबाई चौक, शुक्रवार को 3 तारीख को शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से अहिल्याबाई चौक आँख अस्पताल से एक सुविशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें कि महाकाल की सवारी होगी। महाकाल के डमरू वाला गैंग एक आता है, डमरू के गैंग होगा एक, उनके गण होंगे जो तरह तरह के करतब दिखाते हैं, ढोल नगाड़े झांकियाँ होंगी। वो आँख अस्पताल होते हुए लालबाग, घंटाघर, वालदा होते हुए यहाँ आएंगे और यहाँ पे जो है भरत मिलाप का कार्यक्रम तय किया गया है। यहाँ पे बैठने के लिए हम लोगों ने पंक्तिवार व्यवस्था की है। वरिष्ठ अधिकारियों की अलग बैठने की व्यवस्था है, सामान्य जो हम लोगों के सहयोगी हैं उनकी अलग व्यवस्था है, महिलाओं की अलग व्यवस्था है। पीछे हम लोगों ने काउंटर्स दिए हैं, जिसमें काउंटर्स में
हम लोगों ने एक शर्त रखी है कि उनको अपने डिस्प्ले बैनर पे ये लिखना होगा कि कंपनी ने, ये कमेटी ने ये हमको निःशुल्क प्रदान किया है। उसके अलावा हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर लगवाया हुआ है कि आकस्मिक किसी तरह की, भगवान न करे, कोई घटना हो जाए तो उसकी व्यवस्था है। एक हेल्प डेस्क हमने बनाया है, अग्निशमन का हमने जो है काउंटर बनाया है, और एक खोया पाया का काउंटर बनाया है। जैसे ही आप एंट्रेंस करेंगे, बाईं तरफ टू व्हीलर की पार्किंग हमने की है। कोई शुल्क नहीं है, कोई किसी तरह का वो नहीं है। हमारे वॉलंटियर्स उसको देखेंगे, आपकी गाड़ी सुरक्षित रखेंगे। मंच के साइड से ही पीछे की तरफ एक हमने 4 व्हीलर की व्यवस्था की है, वहाँ भी हमारे वॉलंटियर रहेंगे। किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। ये व्यवस्था हम लोगों की कम्युनिटी द्वारा की गई है। तो देखिए, भरत मिलाप का जो कार्यक्रम वो आपको विधिवत बता दिया। अब हम आपको फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे कि ज़रा देखें, हम उस भव्य और दिव्य मंच की तरफ आपको ले जाते हैं। एक तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे जो गजराज जी हैं। देखिए, गजराज जी, अभी दिन का ये नज़ारा है, दिन में ये हालत है और रात में और भी बेहतरीन होगा। अब इसी तरीके का जो ये मंच, जो राम दरबार बुलाया गया है, एक तरीके से आप देखिए, ये सच में अद्भुत, और ये इसकी शायद कल्पना भी नहीं की गई थी सीतापुर में कि इस तरीके का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। चूँकि भरत मिलाप 6 साल से बंद था सीतापुर में, लेकिन फिर से ठान करके इसे कुछ लोगों ने, और जो हमने आपको सुनाया, उन लोगों ने ठाना और ठान करके ये कर दिखाने जा रहे हैं कि कैसे उससे बेहतर भरत मिलाप किया जा सकता है, कैसे उससे बेहतर कार्यक्रम किए जा सकते हैं। इसको ठानते हुए ही ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि जो इनकी मंशा है, हम उम्मीद करेंगे जिस उद्देश्य के तहत इन्होंने इस कार्यक्रम को बेहतरीन बनाने की ठानी है, उसको ज़रूर अमली जामा पहनाया जाए। और जो लोगों से इन्होंने अपेक्षा की है कि भारी संख्या में भीड़ आए, तो वो भी आए। बनारस, आपको एक कार्यक्रम जो जानकारी दे दें दर्शकों को, बनारस की जो प्रसिद्ध आरती है 5 लोगों की, वो भी इसी पंडाल पर, इसी मंच पर आपको दिखाई देगी। तो सीतापुर जो पौराणिक धार्मिक नगरी है, 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, इसके साथ ही अगर बात करें तो सीतापुर जो सीता की नगरी के रूप में जाना जाता है, और वहाँ पर ये बेहतरीन कार्यक्रम, बेहतरीन नज़ारा जो आप देख रहे हैं, मंच की खूबसूरती, भगवान का पूरा राम दरबार है, भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी और उनके परम सेवक हनुमान जी। तो सोचिए भला, इस समय पूरा भक्तिमय वातावरण आपको यहाँ पर नज़र आएगा जब ये कार्यक्रम अपने चरम पर होगा। तो इस कार्यक्रम को मिस मत करिए, ज़रूर आइए सीतापुर के GIC ग्राउंड पर। आपके लिए ये पूरा ग्राउंड इंतज़ार कर रहा है, और ये बेहतरीन कार्यक्रम जिसे आप देखकर कहेंगे कि पहले वाले भरत मिलाप से भी इस बार बेहतरीन भरत मिलाप का कार्यक्रम होने जा रहा है। सीतापुर से अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।